यह कहानी उस वक्त की है जब देवता इंसानों के साथ रहा करते थे। उनकी उम्र हजारों साल की हुआ करती थी और वे इंसानों के ऊपर राज किया करते थे। कहानी में यह दिखाया जाता है कि मिस्र देश वह देश है जहाँ पर देवताओं ने अपनी हर एक रचना को बनाया। इंसान को भी यहीं पर बनाया गया और इसके बाद देवताओं ने इंसानों के साथ ही यहीं रहने का फैसला किया। देवताओं में और इंसानों में बहुत बड़ा फर्क होता है। देवता इंसानों से ज्यादा लंबे चौड़े और ताकतवर होते थे। देवताओं की रगों में खून नहीं बल्कि सोना बहता है। वे जब चाहे किसी भी दरिंदे का रूप धारण कर सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि इंसानों के बिना देवता भी अधूरे हैं। मिस्र में यह दिखाया जाता है कि हवा का देवता जिसका नाम हॉरस है, आज उसकी ताजपोशी है। पूरा मिस्र इस बात की खुशियां मना रहा होता है। सबके सब उसकी ताजपोशी देखने के लिए आते हैं। जब हॉरस के पिता ताज रखने वाले होते हैं तभी वहाँ पर एक और देवता आता है जो रेगिस्तान का देवता होता है और वह हॉरस का चाचा है। वह हॉरस को एक उपहार देता है। उपहार में वो एक बिगुल देता है। वह अपने भतीजे को कहता है कि इस बिगुल को बजाओ। जैसे वह बिगुल को बजाता है यहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और वे इस जगह को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यह सभी सैनिक रेगिस्तान के देवता के हैं। इसके बाद वह हॉरस के पिता को मार देता है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी देवता होते हैं उन सबको कहता है कि जो मेरे आगे नहीं झुकेगा वह सब मारे जाएंगे। इसलिए सब के सब देवता उसके आगे झुक जाते हैं। साथ ही साथ इंसानों को भी ऐसा ही करना पड़ता है। यह सब देखकर हॉरस को बहुत गुस्सा आता है। वह अपना रूप बदल लेता है और अपने चाचा से लड़ना शुरू करता है, लेकिन वह इनसे जीत नहीं पाता और रेगिस्तान के देवता अपने भतीजे की दोनों आंखें निकाल लेते हैं। वह अपने भतीजे को जिंदगी भर अंधकार में जीने के लिए छोड़ देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब इंसानों की और पूरे मिस्र की हालत खराब हो चुकी है क्योंकि रेगिस्तान के देवता एक अच्छे राजा नहीं है, क्योंकि वह इंसानों पर जुल्म करता है। मिस्र देश में एक चोर को दिखाया जाता है जो कि एक इंसान है। वह बहुत ही शातिर चोर होता है। इसका नाम होता है ड्यूक और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम जाया होता है। ऋषि स्थानों के देवता की एक मुलजिम है जो यहाँ पर आर्किटेक्ट हैं, जो यहाँ पर मिस्र के खुफिया महलों के नक्शे बनाते हैं। यह लोग रेगिस्तान के देवता के गुलाम होते हैं। वे लोग प्लान बनाते हैं कि हमें रेगिस्तान के देवता से आजादी सिर्फ हॉरस दिला सकता है। इसके लिए उनकी आंखें उन्हें वापस करनी होगी। जिसके बाद वह ड्यूक को दिखाती है कि आज रेगिस्तान के देवता के लोग खजाने लूट कर लाए हैं। वहाँ पर हॉरस की आंख भी है। जाया उसे बहुत सारे नक्शे दिखाती है ताकि ड्यूक के अंदर जाने का सही रास्ता पता चल जाए। ड्यूक किसी तरह खजाने की ट्राली में बैठ जाता है। जब खजाने के अंदर डाला जाता है तो ड्यूक भी उसके साथ अंदर चला जाता है। अंदर में कई भूल भुलैया हैं, एक पहेली की तरह है। किसी भी कदम पर मौत मिल सकती है। यहाँ पर लोहे के बड़े बड़े योद्धा होते हैं जो कई बार ड्यूक के ऊपर हमला भी करते हैं, लेकिन ड्यूक किसी भी तरह हॉरस की आंखों तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ही आंख होती है। जब वह आंख लेकर जाया के पास जाता है, जाया जिसके गुलाम होती है, वह और उसके आदमी चारों तरफ से दोनों को घेर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया कि उनके खजाने के नक्शे से नक्शा चुराया गया है। वह ड्यूक से पूछता है, तुमने हमारे राजा के खजाने से क्या चुराया है? ड्यूक उस आदमी को एक बेशकीमती जेवर दिखाता है और कहता है कि मैं यह जेवर चुराने के लिए गया था। वह आदमी जेवर ले लेता है और अपने आदमियों से कहता है कि इन दोनों को भेड़ियों को खिला दो। तभी ड्यूक उस आंख को निकालता है जिसमें बहुत ज्यादा रोशनी होती है, जिससे सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। ड्यूक अपनी महबूबा को लेकर वहां से भाग जाता है। इससे पहले कि दोनों भाग पाते, आर्किटेक्ट एक तीर चलाता है जो जाया को लग जाता है। वह बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। ड्यूक उसे लेकर एक मंदिर तक पहुंचता है जिसके अंदर हॉरस रहता है। ड्यूक हॉरस को उसकी आंखें देने के बदले एक शर्त रखता है। वह जाया को बचाने की शर्त रखता है। हॉरस उसकी बात मान जाता है। हॉरस जो हवाओं का देवता होता है वह पूरी कोशिश करता है कि जाया को जिंदा कर दे, लेकिन वह नहीं कर पाता। तभी वहां पर यमराज का दूत प्रकट होता है। वह जाया की आत्मा को उसके शरीर से निकाल लेता है और उसकी आत्मा से पूछता है कि तुम मुझे क्या दे सकती हो? जाया के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस वक्त में यह दिखाया गया है कि इंसान मरने के बाद दूत को सोना देता है। जो इंसान मरने के बाद दूत को सोना देता है वह पुनर्जन्म ले पाता है और जाया के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद यमराज उसकी आत्मा को ले जाता है। ड्यूक इस बात से दुखी हो जाता है। वह हॉरस की आंखें लौटाए बिना जाने लगता है, लेकिन हॉरस उसे पकड़ लेता है। ड्यूक को हॉरस की एक आंख लौटानी पड़ती है। तब हॉरस देख सकता है। वह ड्यूक से पूछता है कि मेरी दूसरी आंख कहाँ है? ड्यूक कहता है कि दूसरी आंख मेरे पास नहीं है। इसके बाद हॉरस उसे छोड़ देता है। देवता ड्यूक से कहता है कि जाया की आत्मा को 9वें गेट तक पहुंचने से बहुत टाइम लगेगा। अगर उस टाइम मैं राजा बन जाता हूँ तो मैं तुम्हारी जाया को वापस ला सकता हूँ। वहाँ से जाया के शरीर को सुरक्षित जगह
पर रख कर दोनों चले जाते हैं। हॉरस रेगिस्तान के देवता को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ रेगिस्तान के देवता को पता चल जाता है कि हॉरस को उसकी एक आंख मिल चुकी है। इसमें एक इंसान ने उसकी मदद की है, इसलिए वह अपने लोगों को दोनों को मारने के लिए भेजता है। हॉरस और ड्यूक दोनों एक ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं और सूर्य देवता के पास जाते हैं। हॉरस अपने दादाजी की आराधना करता है, जो उसका रूप बदल जाता है। उसके पंख आ जाते हैं। दोनों सूर्य देवता के पास पहुंच जाते हैं। हॉरस अपने दादाजी से कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। उसके दादाजी पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। हॉरस कहता है कि मुझे पवित्र पानी चाहिए। हॉरस वहाँ से पवित्र पानी ले लेता है। वहाँ से उड़कर वो वापस पृथ्वी पर आ जाता है। जैसे वह पृथ्वी पर आता है उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। इन रेगिस्तान यहीं पर हॉरस के ऊपर रेगिस्तान के देवताओं के दूत हमला कर देते हैं, लेकिन हॉरस सबको मार देता है। लेकिन एक दूत पीछे से उस पर हमला करता है, जिससे वह झरने के नीचे गिर जाता है। ड्यूक भी उसके साथ कूद जाता है। हॉरस अपना हथियार खोल लेता है। इस तरह से इन दोनों की जान बच जाती है। झरने से निकलने के बाद हॉरस कहता है कि अब वह अपने खूंखार शिकारियों को भेजेगा। होता भी ऐसा है और खुद रेगिस्तान का देवता प्यार की देवी के पास जाता है। वह आत्माओं की दुनिया में भी जा चुकी है। कभी वह मुर्दों की सलाहकार हुआ करती थी। रेगिस्तान का देवता चाहता है कि वह उससे मुर्दों की दुनिया में ले जाए। वह मुर्दों की दुनिया को भी जीतना चाहता है। वह पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। प्यार की देवी कहती है कि तुम यह सब अपने लिए मत सोचो जो तुम कभी नहीं कर सकते। जहाँ पर प्यार की देवी को भी पता चल जाता है कि हॉरस की आंखें आ चुकी हैं। अब उसे पता है कि रेगिस्तान का देवता उसे नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि वह प्यार की देवी को पकड़ता, इसने हाथ में एक कड़ा होता है। जैसे ही वह उस कड़े को निकालती है, वह मुर्दों की दुनिया में चली जाती है। इससे पहले कि वह मुर्दों की दुनिया में पूरी तरह जा पाती, वह अपने हाथों से कड़े दोबारा पहन लेती है और मुर्दे की दुनिया से बाहर निकल आती है। इस तरह से वह रेगिस्तान को देवता से बच जाती है। दरअसल उसके हाथ में जब तक यह कड़ा है, कोई भी मुर्दा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं दूसरी तरफ हॉरस और उसका साथी ड्यूक एक मंदिर पहुंच जाते हैं। वह ड्यूक को बताता है कि कभी यह जगह बहुत सुंदर हुआ करती थी। यह मेरे पिताजी का पहला मंदिर है, लेकिन रेगिस्तान के देवता ने इस जगह में पूरी तरह से तबाह कर दिया। तभी इन दोनों पर दो सर्प कन्याएं हमला कर देती हैं, जो रेगिस्तान के देवता ने इन्हें मारने के लिए भेजा होता है। यह बहुत खतरनाक होती हैं। हॉरस के पास उसकी शक्तियां भी नहीं है। किसी तरह से दोनों सर्प कन्याओं से बचते हैं। अब यहाँ पर प्यार की देवी भी आ जाती है। तीनों मिलकर दोनों सर्प कन्याओं को मार देते हैं। तीनों वहाँ से आगे जाते हैं। वह किसी भी तरह से वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं जहाँ हवा के देवता हॉरस की दूसरी आंख है। यह जगह एक पिरामिड के अंदर है, लेकिन उसके अंदर जाने का रास्ता आसान नहीं है। लेकिन ड्यूक कहता है वहाँ तक पहुँच भी गए तब भी तुम आंखें तक नहीं पहुँच सकते। वहाँ पर एक दानव है जो रेगिस्तान के देवता की आंख की रक्षा करता है, जो एक पहेली पूछता है। अगर तुमने उस पहेली का सही जवाब नहीं दिया तो वह तुम्हें मार देगा। इसके बारे में ड्यूक को कुछ भी नहीं पता होता। ड्यूक हॉरस से पूछता है कि तुम पहेली का जवाब तो दे सकते हो ना, पर हॉरस भी उसका जवाब नहीं दे सकता। इसलिए तीनों मिलकर बुद्धि के देवता के पास जाते हैं। वे किसी भी पहेली का जवाब दे सकते हैं। तीनों उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वह इनकी मदद करने से मना कर देता है। बुद्धि का देवता थोड़ी देर के बाद ही मानव की पहेली का जवाब देने के लिए मान जाता है। चारों फिर एक तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में प्यार की देवी को जब यह पता चलता है कि हॉरस ने ड्यूक को यह कहा कि वह उसकी प्रेमिका की आत्मा वापस लाएगा और उसे इस दुनिया में जिंदा कर देगा, वह हॉरस से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कहा? तुम जानते हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस बात से प्यार की देवी को बहुत दुख होता है। प्यार की देवी ड्यूक के पास जाती है। वह उसकी प्रेमिका को मुर्दों की दुनिया में दिखाती है। ड्यूक जाया से यहाँ पर बात भी करता है। ड्यूक उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं हॉरस की मदद कर रहा हूँ। चारों उस पिरामिड के सामने पहुँचते हैं। यहाँ पर इन्हें कोई दरवाजा नहीं दिख रहा होता, लेकिन ड्यूक कहता है कि मुझे दरवाजा पता है। हालांकि उसे दरवाजा के बारे में नहीं पता होता। इसे बस इतना पता होता है कि अंदर एक बहुत बड़ा घूमने वाला व्हील है, जिससे दरवाजे खोले जाते हैं। फिर भी वह दो पत्थरों के बीच में कूद जाता है। वह बहुत संघर्ष करने के बाद उस व्हील तक पहुंच जाता है। उसे घुमाने के बाद पिरामिड में जितनी भी हलचल हो रही होती है वह सब शांत हो जाती है। तीनों अब अंदर जाते हैं। यह दानव के सामने पहुंच जाते हैं। दानव पहेली पूछता है कि मैं नहीं था, लेकिन मैं फिर भी रहूंगा। हर जिंदा और सांस लेने वालों को मुझ पर भरोसा है। कौन हूँ मैं? बुद्धि के देवता इसका बहुत आसानी से जवाब देते हैं। वह कहते हैं कि तुम अनुशासन हो, लेकिन यह जवाब गलत होता है। दानव इन पर हमला कर देता है। इसके बाद वह एक और जवाब देते हैं कि तुम पवित्रता हो, लेकिन यह जवाब भी गलत होता है। अब दानव अपने मजबूत हाथों के नीचे हॉरस को दबा रहा होता है। तभी बुद्धि के देवता कहते हैं कि तुम्हारी पहेली का जवाब कल है। यह जवाब सही होता है, इसलिए वो उन्हें आगे जाने की अनुमति दे देते हैं। यह रेगिस्तान के देवता की आंख तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि यह रेगिस्तान के देवता के आग की रचना में पानी डालते, यहाँ पर एक शिकंजा खुलता है और हॉरस उसमें बंद हो जाता है। तभी वहाँ पर रेगिस्तान का देवता आता
आता है और वह बुद्धि के देवता के सिर से दिमाग को निकाल लेता है। वह कहता है कि मुझे इसकी सख्त जरूरत है। ड्यूक यहाँ पर मौका देखकर रचना के पानी को उठा लेता है, पर उस पानी को आग में डालने वाला होता है। तभी रेगिस्तान के देवता उसे एक ताबीज दिखाते हैं। यह ताबीज उससे उसकी प्रेमिका के शरीर से निकाला था, यानी कि उसकी डेड बॉडी अब रेगिस्तान के देवता के पास है। इसलिए ड्यूक रुक जाता है। वह ड्यूक को यह भी बताता है कि तुमसे हारस ने झूठ बोला है, वह तुम्हारी प्रेमिका को जिंदा नहीं कर सकता। अब ड्यूक को सारी सच्चाई पता चल जाती है। रेगिस्तान का देवता रचना के पानी को नष्ट कर देता है। रेगिस्तान का देवता यहाँ पर सबको मरने के लिए छोड़ देता है। अगले ही पल पूरा पिरामिड गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन हारिस दोनों को बचा लेता है। वहीं रेगिस्तान के देवता के पास बुद्धि के देवता का दिमाग है। अब वह एक नए अवतार में आता है। वह दिमाग अपने सिर के अंदर फिट करवा देता है। इसके बाद वह अपने पिताजी से मिलने जाता है। रेगिस्तान का देवता यहाँ पर चाहता है कि वह अपने पिताजी की जगह ले ले, जो कि उसके पिताजी नहीं चाहते। यहाँ पर रेगिस्तान के देवता और सूर्य देवता के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। बुद्धि के देवता का दिमाग उसके पास होने की वजह से वह चालाक हो गया है, इसलिए उसके पिताजी उससे जीत नहीं पाते और रेगिस्तान का देवता उनका शस्त्र उनसे छीन कर उन पर हमला कर देता है, जिससे वह अपने घर से अपनी दुनिया से नीचे गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ड्यूक को सच्चाई का पता चल जाता है। यहाँ पर प्यार की देवी चाहती है कि ड्यूक अपनी प्रेमिका से आखिरी बार मिले, इसलिए वह यमराज के दूत को बुलाती है। यहाँ उससे पूछती है क्या ड्यूक मुर्दों की दुनिया में जा सकता है ताकि वह अपने प्रेमिका से मिल सके। वह कहता है कि इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। प्यार की देवी अपना कड़ा दूत को देने लगती है, लेकिन हारस ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वह प्यार की देवी से बहुत प्यार करता है। लेकिन प्यार की देवी अपना कंगन उतार कर दूत को दे देती है। वह खुद मुर्दों की दुनिया में चली जाती है। वहीं जया 9वें द्वार तक पहुंच चुकी है, जहां पर यह फैसला होगा कि कौन सी आत्मा दोबारा जन्म लेगी और किसको हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले कि उसकी आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट किया जाता है, वहाँ ड्यूक पहुंच जाता है। वह उसे कंगन दिखाता है जो उसके पास है, पर जया उस कंगन को लेने से मना कर देती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी, हम जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। इससे पहले कि जया की आत्मा को नष्ट किया जाता, आत्मा को नष्ट करने वाला दरवाजा बंद हो जाता है, क्योंकि अंधेरे का शैतान ने यहाँ पर हमला कर दिया होता है। यमराज के दूत कहते हैं कि जाओ और हवाओं के देवता होरेस को कहो कि जो करना है जल्दी करे, क्योंकि मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। ड्यूक वापस इंसानों की दुनिया में धरती पर आता है। वह हारिस को सब कुछ बताता है। जो लोग रेगिस्तान के देवता के पास पहुंचे हैं, अब रेगिस्तान के देवता के पास उसके पिताजी का भाला है। तभी वहां पर हारिस पहुंच जाता है। दोनों के बीच लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, लेकिन हारिस उसके सामने टिक नहीं पाता। जब वह हारिस को मारने वाला होता है और हारिस को पता चलता है उसकी शक्तियां तभी उसके पास वापस आएंगी जब उसे जिम्मेदारियों का एहसास होगा, और यहीं पर उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। इस युद्ध में हारिस रेगिस्तान के देवता को मात देता है। जब वह उसे मारने वाला होता है तो कहता है कि मैं तुम्हें जीवन दान दिया, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, तुम भी मुझे जिंदा छोड़ दो। हारिस कहता है कि मैं यह गलती नहीं करूंगा और वह अपने दादा के भाले से उसे खत्म कर देता है। उसे खत्म करने के बाद वह अपने दादा का भाला लेकर उनके पास जाता है। वह उनसे कहता है कि जो अंधेरे की दुनिया का शैतान है उसे उसकी दुनिया में वापस भेज दीजिए, और उसके दादाजी जो कि सूर्य देवता हैं, वह अंधेरे के शैतान को उसकी दुनिया में वापस भेज देते हैं। ड्यूक भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तभी वहाँ पर उसके दादाजी प्रकट होते हैं। वह जाया और ड्यूक को पुनः जीवित कर देते हैं। इसके बाद हारिस को मिस्र का राजा बना दिया जाता है। हारिस कहता है कि आज के बाद पुनर्जन्म को पैसे या सोने से नहीं खरीदा जाएगा, इसे खरीदा जाएगा सच्चाई से, ईमानदारी से, अच्छे कर्मों से, एक दूसरे की मदद से, ताकि दुनिया में सच्चाई रहे, अच्छाई रहे। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। उसे अब दूसरी आंख भी मिल चुकी है। अंत में ड्यूक हारिस को प्यार की देवी का कंगन देता है, जिस कंगन के बिना वह मुर्दों की दुनिया से वापस नहीं आ सकती है। हारिस ड्यूक से कहता है कि अगर मैं कुछ दिनों के लिए राज्य में नहीं रहा तो तुम संभाल लोगे। वह कहता है कि एक राजा का सलाहकार होने की वजह से मेरा फर्ज है। हारिस अपना रूप बदलकर मुर्दों की दुनिया में चला जाता है, क्योंकि वह प्यार की देवी को फिर से बचाना चाहता है। इसके साथ ही यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक